नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। बोर्ड परीक्षाएं निकट आ गई हैं और ऐसे में परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिदर्श प्रश्न पत्रों यानी कि सैंपल पेपर्स की डिमांड आप लोगों की ओर से लगातार आ रही है। हमारा आज का वीडियो आपकी इसी मांग पर यानी कि सीबीएसई की कक्षा 10वीं के हिंदी के कोर्स ए के सैंपल पेपर्स पर आधारित है। पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठों के विस्तृत स्पष्टीकरण, प्रश्नोत्तर एवं एमसीक्यूज पर आधारित हमारे सभी वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। आइए देखते हैं सैंपल पेपर नंबर 1। द्वितीय परीक्षा सत्र के इस प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की है, जिसमें 1.5 घंटे का समय ही आपको उत्तर लेखन हेतु दिया जाएगा। प्रश्न पत्र कुल 40 अंकों का है। निर्देश के अनुसार इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड क और खंड ख। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखे जाएंगे। खंड क के अंतर्गत कुल 3 प्रश्न दिए गए हैं। निर्देशानुसार उप प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड ख के अंतर्गत कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार उप प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं खंड क से। खंड क पाठ्यपुस्तक तथा पूरक पाठ्यपुस्तक पर आधारित है। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। कुल अंक 8। प्रश्न 1, सबसे अधिक छायादार और फल फूल गंध से भरा कहकर लेखक किस विशेषता को उजागर करना चाहता है? पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक के आधार पर उत्तर लिखिए। प्रश्न 2, लखनवी अंदाज कहानी में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 3, नवाब साहब का खीरे खाने का आग्रह अस्वीकार करना लेखक को अनुचित लगा, क्यों? प्रश्न 4, फादर को जहरबाद से क्यों नहीं मरना चाहिए था? अब देखते हैं प्रश्न 2, जो कि काव्यखंड पर आधारित है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इस हेतु कुल अंक हैं 6। प्रश्न 1, धुंधले प्रकाश की पाठिका से लेखक का क्या अर्थ है? प्रश्न 2, कविता उत्साह में सुंदर कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं, कैसे? प्रश्न 3, कविता कन्यादान में आग के माध्यम से समाज की किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? प्रश्न 4, अट नहीं रही है कविता के आधार पर बताइए कि उसे अन्य ऋतुओं से भिन्न क्यों समझा जाता है? आइए देखते हैं प्रश्न 3, जो कि पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 पर आधारित है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। इसके लिए कुल अंक हैं 6। प्रश्न 1, माता का अंचल पाठ में बच्चों के विविध खेलों का उल्लेख है। आज के बाल जीवन में ऐसे खेलों में कमी आई है। पाठ के आधार पर अपना मत प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न 2, समाचार पत्रों की जन कल्याण में क्या भूमिका होती है? जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 3, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आलोक में पहाड़ों की प्राकृतिक संपदा के संरक्षण की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। खंड ख, इसके अंतर्गत रचनात्मक लेखन है। प्रश्न 4, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लेखन कीजिए। इस हेतु 5 अंक निर्धारित हैं। पहला विषय, इंटरनेट एक संचार क्रांति। संकेत बिंदु, विज्ञान और तकनीक की वाहक, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लाभ हानियाँ, पुस्तकों और सोच विचार की अपेक्षा इंटरनेट पर निर्भरता, अपराधीकरण, सुझाव।
दूसरा विषय है सब दिन होत न एक समान, संकेत बिंदु, कोरोना महामारी का प्रकोप, समय की गतिशीलता, समय बलवान, निष्कर्ष। तीसरा विषय स्वदेश प्रेम, संकेत बिंदु, देश प्रेम, स्वदेश प्रेम का वास्तविक अर्थ, देश प्रेम एवं स्वार्थ, हमारे कर्तव्य। प्रश्न 5, कोरोना काल में बाजारों में नियमों की धज्जियां उड़ाते लोगों की बढ़ती भीड़ की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए अथवा धूम्रपान करने वाले मित्र को इस व्यसन के दोषों का उल्लेख करते हुए पत्र लिखकर इससे मुक्त होने की सलाह दीजिए। पत्र लेखन पर आधारित इस प्रश्न हेतु कुल 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब देखते हैं प्रश्न 6। यह विज्ञापन पर आधारित है और इसके अंतर्गत लिखे जाने वाले 2 विज्ञापनों हेतु 2.5 अंक निर्धारित किए गए हैं, अर्थात कुल अंक होंगे 5। निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं 2 विषयों पर लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। पहला विषय, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। दूसरा विषय, आपको अपनी स्कूटी बेचनी है, उसकी खूबियां बताते हुए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तीसरा विषय, कपड़ों के नए शोरूम हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए। प्रश्न 7, निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं 2 विषयों पर लगभग 40 शब्दों में संदेश लेखन कीजिए। इसके अंतर्गत भी 2.5 के 2 विषयों पर लेखन अर्थात कुल 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। विषय 1, मित्र के घर शोक होने पर उसे सांत्वना देते हुए शोक संदेश। विषय 2, परीक्षा में विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर माताजी को संदेश। विषय 3, गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों को बधाई संदेश। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा की तैयारियों हेतु सहायक सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।